बीजेपी पार्टी के सीनियर नेता एडवोकेट देवराज शर्मा की अध्यक्षता में मीरा साहिब में फूड सेफ्टी विभाग के सहयोग से लोगों को मोटे अनाज के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और उनके अलावा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर फूड सेफ्टी विभाग की ओर से मोटे अनाज के प्रति जागरूक बनाने के लिए स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी समेत कई अन्य तरह के प्रोडक्ट भी दिखाए गए और लोगों को उनके इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही सपना है कि देश का किसान प्रगति करे, उसकी आमदनी दोगुनी हो। इसी को लेकर उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, जिसे मोटे अनाज के रूप में पूरे देश में प्रचारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूं और धान की खेती के अलावा बाजरे, ज्वार की खेती करनी चाहिए। किसानों का जो योगदान, किसानों की आमदनी दोगुना, देश स्वस्थ हो, देश के नागरिक स्वस्थ हो, देश का नौजवान स्वस्थ हो, पूरे देश भर में मिलेट के कार्यक्रम हो। आज इस मोटे अनाज का जो है एक नामकरण हुआ है। ये जो बाजरा है, कोदरा है, रागी है, कंगनी है या दूसरे जो हमारे अनाज हैं, अब इनको श्री अन्न का नाम जो है वो दे दिया गया है। जैसे ही बजट पेश हुआ तो बजट में मोटे अनाज और मिलेट की जगह देश की वित्त मंत्री जी ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट पेश किया, उसमें उन्होंने श्री अन्न, बाजरा, कोदरा, रागी आदि बोलकर इसका नामकरण जो है वो किया है। तो आज के बाद हम इसे श्री अन्न के नाम से जो है वो पुकारा करेंगे। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में के लिए जरूरी है श्री अन्न, अनाज का खाना। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच नरेंद्र भाई मोदी जी की देश के प्रति, देश के किसानों के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति है वो बहुत ही अति सराहनीय है। आने वाले दिनों में 50 वर्षों में हमारा भारत कैसा दिखना चाहिए, हमारा किसान कैसा होना चाहिए, हमारा नौजवान कैसा संपन्न होना चाहिए, देश के नागरिक की आर्थिक दशा कैसी होनी चाहिए, इन सब को लेकर नरेंद्र भाई मोदी जरूर सोचते हैं और काफी अच्छा सोचते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो हमारे छोटे किसान हैं, यहाँ पर पानी नहीं लगता जमीन को, और फिर ये कुछ अनाज जो विलुप्त होते जा रहे हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए, किसानों के लिए, किसानों की आमदनी के लिए और फिर देश के नागरिकों की सेहत के लिए। हम इसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं और ये अनाज जहां उगता भी है तो इसे अनाज ही नहीं समझा जाता। और आपको पता ही है कि हम इस अनाज का क्या उपयोग करते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि नहीं, इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इस अनाज को भी बचाएंगे। जो किसान पैदा करते हैं उनकी आमदनी भी बढ़ाएंगे और देश के नागरिकों की सेहत भी तंदुरुस्त रखेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में बाकी अनाजों में काफ़ी मिलावट है। तो इसलिए उन्होंने कहा एक बड़ा कार्यक्रम हमारा जो है वो पार्लियामेंट परिसर में हुआ और वहाँ पर दिखाया गया, स्टॉल लगाए गए और किसानों को बुलाया गया। जो किसान इस अनाज की खेती करते हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया, उन्हें सहयोग देने का प्रावधान किया गया। तो आज उसी के माध्यम से श्याम चौधरी जी और अपने यहाँ के हमारे जो मौजूद भारतीय जनता पार्टी के लीडर और सरपंच देवराज जी के सहयोग से ये स्थान भी उपलब्ध हुआ। यहाँ पर आप लोगों को सूचना भी दी गई। इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सहयोग हमारे जो डिप्टी कमिश्नर मदन मल्होत्रा जी उन्होंने किया। हमारा जहाँ इकट्ठा होना,
ये कार्यक्रम करना। मकसद क्या है? नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि भाई अपने अपने क्षेत्र में जाकर ये जो श्री अन्न के माध्यम से जो अनाज, जो खाना, जो बिस्कुट या हलवा या खीर आदि जो बनती है, इसका भी हम उपयोग करना सीखें। आरएसपुरा से मुकेश रैना की रिपोर्ट।